Good morning, all of you. Welcome to my channel Online World Current Affairs. So today we will talk about 1st May डेली करंट अफेयर्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इंटरनेशनल जज डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 30 अप्रैल। विश्व के सभी कोनों में लोगों को एकजुट करने में जज के महत्व और इसकी कूटनीतिक भूमिका को उजागर करने के लिए हर साल 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जज डे मनाया जाता है। 2021 में इंटरनेशनल जज डे की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह दिन जज, पियानो वादक और यूनेस्को सद्भावना राजदूत हर्बी हैंकॉक के विचार पर बनाया गया था। यूनेस्को के महानिर्देशक जो हैं वो आंड्रे अजोले हैं, जिसका गठन जो हुआ था वो 4 नवंबर 1946 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है इसका अल्बानिया। अगर हम बात करते हैं अल्बानिया की, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है, जो पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहले बड़े पैमाने पर अभ्यास है। अल्बानिया संयुक्त रसद ओवर द शोर संचालन के साथ डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर हम बात करते हैं अभ्यास के बारे में, डिफेंडर यूरोप बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला प्रकृति में रक्षात्मक और निवारक आक्रामकता पर केंद्रित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो इस वर्ष नाटो के साथ परिचालन तत्परता और अंतर निर्माण पर केंद्रित है और पहले से कहीं ज़्यादा व्यापक संचालन क्षेत्र में मित्र राष्ट्र और सहयोगियों की अधिक संख्या है। लगभग 28,000 अमेरिकी 26 देशों में मित्र राष्ट्र और साझेदार बल, बाल्टिक और अफ्रीकी के 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रों से लेकर महत्वपूर्ण काला सागर और बाल्कन क्षेत्रों में 30 से अधिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में लगभग एक साथ संचालन करेंगे। NATO का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 3, बजाज ऑटो बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है नीरज बजाज। बजाज ऑटो ने नीरज बजाज को 1 मई 2021 से बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वाहन निर्माता ने राहुल बजाज के अपने अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति की भी घोषणा की है। यह शेयर धारकों की मंजूरी के लिए आगामी वार्षिक आम बैठक में लिया जाएगा। राहुल बजाज कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो 1972 के बाद से कंपनी के शीर्ष पद पर थे और उनकी उम्र को देखते हुए 5 दशकों तक समूह के गैर कार्यकारी निर्देशक और कंपनी के अध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा दे दिया, जो 30 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया है? सही आंसर है माइकल कॉलिंस। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस, जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे, का कैंसर के कारण निधन हो गया। 1969 में 3 मैन अपोलो 11 क्रू मिशन के दौरान कॉलिंस ने कमांड मॉड्यूल को उड़ते हुए रखा, जबकि अन्य 2 सदस्य नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान बने। कॉलिंस ने अपने करियर के 7 साल नासा के साथ अंतरिक्ष यात्री के रूप में बिताए। अगर हम बात करते हैं USA की, तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं जो बिडेन, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है कमला हैरिस, एंड पार्लियामेंट जो है वो कांग्रेस है, एंड कैपिटल जो है वो है वाशिंगटन DC। करेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पे डॉलर चलती है। NASA नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC USA में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5,
किस मंत्री ने IITM में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? सही आंसर है निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM में भारत में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। इस 3D प्रिंटेड घर की अवधारणा की कल्पना पूर्व IITM के पूर्व छात्रों ने की थी। एकल मंजिला पर कंक्रीट 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके लगभग 600 वर्ग फुट के क्षेत्र में केवल 5 दिनों में बनाया गया है। घर परिसर के भीतर हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटीज ट्रेविलिकटर सेंटर फॉर इनोवेशन इन सेल्टर के सहयोग से IIT मद्रास आधारित स्टार्टअप TVASTA मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा बनाया गया है। 3D प्रिंटेड हाउस 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल योजना की दृष्टि की समय सीमा को पूरा करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बैंक 2020-2021 FY21 में कॉरपोरेट ब्रांड सौदों में पहले स्थान पर है? सही आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक 2020 से लेकर 2021 में कॉरपोरेट ब्रांड सौदों के शीर्ष व्यवसायकर्ता के रूप में उभरा है। दूसरे स्थान पर एक्सिस बैंक जबकि IICI बैंक तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि FY21 की आखिरी तिमाही अर्थात जनवरी-मार्च 2021 के लिए एक्सिस बैंक कॉरपोरेट ब्रांड सौदों का शीर्ष व्यवस्थाकर्ता था, जबकि HDFC अंतिम तिमाही में दूसरे स्थान पर था। एक्सिस बैंक ने 106.6 अरब रुपए में के 16 सौदों का प्रबंधन किया, जबकि HDFC बैंक ने लगभग 70.4 अरब रुपए के 19 सौदे किए। अगर हम बात करते हैं HDFC की स्थापना जो हुई थी वो अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक के MD और CEO की, तो यहाँ के MD जो हैं वो हैं शशिधर जगदीशरन और CEO की बात करते हैं तो वो हैं आदित्य पुरी के बाद जो भी नेक्स्ट होंगे वो। HDFC बैंक की टैगलाइन जो थी वो थी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ACC द्वारा किसे वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर है TV सोमनाथन। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए वित्त सचिव के रूप में TV सोमनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह अजय भूषण पांडे का स्थान लेंगे जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हुए थे। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी सोमनाथन वर्तमान में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। सोमनाथन को उनके सहकर्मी के सर्वश्रेष्ठ IAS प्रशिक्षु के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंट और चार्टर्ड सेक्रेटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? सही आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों के लिए एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच शुरू करने की घोषणा की है। मर्चेंट स्टैक नामक यह सेवा देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों को लक्षित करती है, जिसमें ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन व्यवसाय और बड़ी ई-कॉम फर्मों को शामिल किया जाता है। मर्चेंट स्टैक के बारे में पढ़ते हैं। खुदरा व्यापारी इंस्टाबिज व्यवसायों के लिए ICICI बैंक का मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग पर मर्चेंट स्टैक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बैंकिंग की विस्तृत श्रृंखला साथ ही मूल्य वर्धित सेवाएं व्यापारियों को उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं को निर्बाध रूप से पूरा करने में सक्षम बनाएगी, ताकि वे महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में अपने ग्राहकों की सेवा जारी कर सकें।
मर्चेंट स्टैक के तहत बैंकिंग सेवाओं में शून्य संतुलन चालू खाता, त्वरित क्रेडिट सुविधाएं, डिजिटल स्टोर प्रबंधन सुविधा, वफादारी कार्यक्रम और ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ गठबंधन जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल होंगी। आईसीआईसीआई की स्थापना जो हुई थी वो जून 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के सीईओ जो हैं वो हैं संदीप बख्शी। और अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म की तो वो होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है? सही आंसर होगा डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसको हम डीआरडीओ ही बोलते हैं, जो कि फाउंड हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थापित है। अगर हम बात करते हैं चेयरमैन की तो वो हैं जी सतीश रेड्डी। रिसेंट न्यूज़ में क्या आ रहा है कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, अभी इसके बारे में आप हाल ही में कुछ नया सुनने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा बैंक वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है आरबीआई बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। 23 अप्रैल 2021 को केंद्रीय बैंक एनजीएफएस में शामिल हो गया। हरित वित्त ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में महत्व ग्रहण किया। आरबीआई ने एनजीएफएस की सदस्यता से लाभान्वित होने और हरित वित्त पर वैश्विक प्रयासों में योगदान करने की अपेक्षा की है, जिससे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में महत्व माना है। एनजीएफएस की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लेनेट समिति में की गई थी। एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों को पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में समर्थन देने के लिए मुख्यधारा विषयक वित्त का इस्तेमाल करते समय अपने उत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्त क्षेत्रों में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देने की इच्छा रखते हैं। आज का क्वेश्चन है एएसआईसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आपको आंसर फाइंड करना है। थैंक यू।